नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज हम जानेंगे बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी जो चतुर्थ प्राणायाम है योग दर्शन का, उसके विषय में उसकी विधि को जानने का प्रयास करेंगे, उसके बेनिफिट हम जानने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार ये एक साधना का प्राणायाम है, किस प्रकार इसको साधा जा सकता है और किस प्रकार से इसकी दक्षता इसमें परिणत होने से पहले हमें बाह्य आभ्यंतर और स्तंभवर्ती प्राणायाम में दक्षता प्राप्त करने की बात कही गई है कि जब तक इसका अभ्यास ना करें, जब तक कि आप बाह्यवर्ती प्राणायाम आपका सही ना हो, उसमें आप एक्सपर्टीज ना आ जाए, उसके बाद आभ्यंतर में एक्सपर्टीज हो, उसके बाद स्तंभवर्ती में एक्सपर्टीज हो, तो ही हमें बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि इसकी जो बात है वो तीसरे जो प्राणायाम की जो तीनों प्राणायाम है बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी, उसमें कहा कि इनका अभ्यास करने से प्राण दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। देश काल संख्या की दृष्टि से यदि बाह्य अभ्यंतर स्तंभवृत्ति का अभ्यास हम करते हैं, संख्या देश काल की परिस्थिति से उसको अच्छे से जांच पड़ताल करके उस प्राण को दीर्घ और सूक्ष्म बना लिया जाता है। जब प्राण दीर्घ हो गया और सूक्ष्म हो गया, माने गहरा भी है और सूक्ष्म भी है, इनहेल एक्सहेल का पता ही नहीं चल रहा, इतना धीमे गति से इनहेल हो रहा है कि साउंडलेस हो गया, मुझे साउंड ही नहीं आ रहा, ना इनहेलेशन में आ रहा है ना एक्सहेलेशन में आ रहा है। आप कहीं सफर करते हैं, आपके पास में कोई बैठा है, आपके पड़ोस में कोई बैठा है, आप बातचीत कर रहे हैं, कोई साथ में बैठा है आपके, कोई मीटिंग चल रही है, कोई खाना खा रहे हैं, तो बहुत लोगों का साउंड आता है, श्वास लेने का ऐसा लग रहा है श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। तो वो कब आता है? जब उन्होंने अपने प्राण को नहीं साधा। यदि वो बाह्य आभ्यंतर और स्तंभवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करते तो उनका प्राण दीर्घ और सूक्ष्म हो चुका होता। देखिए, 3 प्राणायाम की चर्चा एक साथ की और चौथे प्राणायाम को अलग से कहा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? यानी कि जो चौथा जो प्राणायाम है वो स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला प्राणायाम है, इसलिए कहा कि जो आपका बाह्य प्राणायाम है, आभ्यंतर प्राणायाम है और स्तंभवृत्ति प्राणायाम है, उसको पहले करना है और उससे आपने प्राण को दीर्घ और सूक्ष्म बना लेना है। वो जब बन जाए उसके बाद आपको कौन सा प्राणायाम करना है? बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी। तो बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी की विधि क्या है, सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। जब स्वाभाविक रूप से प्राण शरीर के अंदर जा रहा होता है तब उसे बलपूर्वक बाहर निकालने का प्रयास करना, और जब श्वास स्वाभाविक रूप या अवस्था में बाहर निकल रहा हो तब उसे बलपूर्वक अंदर लेने का प्रयास करना ही बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी प्राणायाम कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से प्राण की स्वाभाविक गति के विपरीत बल लगाना है। अब यहां पे कहा बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी, विषय क्या है? बाह्य तो हो गया बाहर छोड़ना, अभ्यंतर हो गया अंदर लेना, ये दोनों विषय हो गए। विषय क्या है? इनहेल और एक्सहेल। हम क्या कर रहे हैं? सारा दिन या तो श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। अजपा जप जिसको कहा है, एक दिन में 21,600 अजपा जप हम कर रहे हैं, हंस जप हम का पालन हम कर रहे हैं, माने श्वास को ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, 21,600 श्वास हम ले रहा, एक व्यक्ति ले रहा है। तो जो श्वास और प्रश्वास है, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, ये विषय है, यानी कि लेना विषय है, छोड़ना विषय है। अब बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी, इन विषय का लोप हो जाना, इस विषय से मुक्त हो जाना ही चतुर्थ प्राणायाम कहा। यानी कि जब बाह्य अभ्यंतर का स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाए, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले हमें प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए प्रयास क्या करना पड़ेगा? जब स्वाभाविक रूप से प्राण अंदर जा रहा है तो उसको कोशिश करो कि उसको बाहर छोड़ने की कोशिश करो, और जब बाहर प्राण चला गया और अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो और भी उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। आप कहेंगे जब सारा प्राण बाहर निकल चुका तो और कैसे निकालेंगे? अब जब सारा प्राण अंदर आ चुका तो और प्राण कैसे अंदर लेंगे? जब बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो और प्राण को अंदर बलपूर्वक कैसे भरेंगे? जब ऑलरेडी पहले से हमारे लंग्स भरे हैं, हमारा पेट भरा है, तो और कैसे भरेंगे? और जब ऑलरेडी खाली है तो और कहां से खाली करेंगे? हमेशा एक हमारे जितनी हम कहें कि बॉडी में एयर तो रहती ही है, आप चाहे इनहेल करें एक्सहेल करें, आपकी बॉडी में एयर तो रहेगी। जब कहते हैं कि पूरा श्वास खाली कर दिया, खाली करने का मतलब इतना ही किया जितना आप कर सकते थे, पूरा तो कभी नहीं होगा। इसलिए हम पूरा क्योंकि अंदर पेट में वायु या लंग्स में वायु तो रहेगी। तो ऐसे ही जब बाहर आपने पूरा भर लिया उसके बाद भी संभावना व्याप्त होती है। ऐसा इसलिए करना होता है कि ये जो काम करेगा, ये प्राणायाम करेगा, ये हमारी बॉडी करेगी, चित्त नहीं करेगा।
चित्त में तो विषय का लोप हो गया। अब इसको एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप सब बैठे हैं और कोई मैच चल रहा है, क्रिकेट का, किसी भी चीज का कोई मैच चल रहा है, और आप उसमें बड़ा मनोभाव से जुड़े हुए हैं, और आपने देखा कि अंतिम बॉल है और 4 रन चाहिए हैं, तो आप सोचेंगे कि कहीं चौका लग जाए। और जब वो बॉलर बॉल फेंकने से पहले जब बैट्समैन रेडी होता है, तो आपका एंगल भी ऐसे टेढ़ा हो जाता है वहां पे, और आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपका श्वास रुक जाता है। कहां रुका नहीं पता आपको, क्योंकि वहां पे विषय का लोप हो गया। जो लेना और छोड़ना तो भूल गए। वो कहते ना कि हम सांस रुक गया, सांस अटक गया। हम जब देखते कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा होता है, या कोई बहुत बड़ी कलाकारी हमें दिखा रहा होता है, बहुत मान लीजिए कोई ऐसी कलाकारी दिखा रहा है जो सामान्यतः नहीं होती है। जैसे आप टैलेंट हट के जितने भी प्रोग्राम देखते हैं, उसमें एक से बढ़कर एक कलाकारी वो दिखाते हैं, एक से एक बढ़िया बैलेंस दिखाते हैं, एक से बढ़िया एक वो बल का प्रदर्शन करते हैं। तो कहते हैं ना, दांतों तले उंगली दबाना, एकदम से सांस अटक जाना कि भाई अब क्या होगा, कहीं गिर ना जाए। तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो घटित होती हैं। उस समय पे हम श्वास लेना भूल जाते हैं, श्वास छोड़ना भूल जाते हैं। मान लीजिए बॉल, अंतिम बॉल है, और बॉलर जब बॉल को लेकर के पीछे जाता है रनअप के लिए, तो आप ऐसे स्तब्ध हो जाते हैं। आपके हाथ में क्या है, आपके पास में कौन बैठा है, आप कुछ भी ध्यान नहीं होता। वो इतना ज्यादा कंसंट्रेशन होता है आपका उस टीवी की स्क्रीन के साथ कि बाकी सारी चीजें नगण्य हो जाती हैं। गर्मी है, सर्दी है, हवा लग रही है, नहीं लग रही, पसीना आ रहा है, उन सब चीजों को भूल करके, इवन सांस को लेना और छोड़ना भूल करके, ऐसे एक टकटकी लगा करके हम देखते हैं। जैसे ही बॉलर रनअप लेता है और वो बॉल फेंकता है, और वो बॉल जैसे ही बैट्समैन अपना बैट घुमाता है और वो उससे टच होकर के जैसे ही बॉल बाहर तेज गति से जाती है, और जब तक उस बॉल का निर्णय नहीं हो जाता कि वो चौका लगा है कि छक्का लगा है, या वो कैच हो गया, या फिर वो एक ही रन बना, या वो बॉल खाली चलेगी, तब तक आपका श्वास वहीं अटक जाता है। देखा होगा बहुत लोगों ने। ऐसा ही फुटबॉल के मैच से आप ले सकते हैं, हॉकी के मैच से आप ले सकते हैं। मैं ये नहीं कि मैं क्रिकेट को प्रमोट कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि अभी जैसे भी कोई ऐसा होता है, लास्ट गोल है, 2 मिनट बचे हैं, फुटबॉल का गेम है, आपकी मनपसंद टीम है, और वो गोल होते वो जीत सकते हैं, तो आपकी ऐसे बनी रहेगी कि ये निर्णायक जो कोई चीज होती है, वहां पे आपकी सांस एकदम से रुक जाती है। आप श्वास लेना छोड़ना बंद कर देते हैं, और जैसे ही वो बॉल समाप्त हो जाती है, वो निर्णय आ जाता है, आप एक लंबा और गहरा श्वास भरते हैं। आपके शरीर को उसमें ये नहीं पता होता कि श्वास लेना है कि श्वास छोड़ना है, क्योंकि उससे पहले आपको विषय का लोप हो चुका, विषय समाप्त हो चुका। तो इसको कहते हैं बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी। विषय समाप्त हो गया, लेना छोड़ना भूल गए कि लेना था कि छोड़ना था, टकटकी लगा करके देख रहे हैं, और जब वो काम पूरा हो गया उसके बाद एक सांस लेते हैं। अच्छा, उसमें क्या है, ये काम हमारे शरीर ने किया, एक विषय का तो लोप हो गया, श्वास को लेने छोड़ने का तो लोप हो गया, माने वो तो अभाव हो गया। लोप का मतलब अभाव होता है। लेकिन हमारा चित्त कहाँ इन्वॉल्व है, उस मैच में इन्वॉल्व है, उस अंतिम बॉल पे इन्वॉल्व है, उसके रन की पे इन्वॉल्व है कि कितने रन बने, या उस फुटबॉल के उस बॉल पे है कि गोल हुआ कि नहीं, या हॉकी के उस मैच उस अंतिम मिनट पे है कि गोल हुआ कि नहीं हुआ। यदि गोल हो जाए, यदि चौका लग जाए, और हम चाहते हैं कि चौका लगे, और हम चाहते हैं कि छक्का लगे, और हम चाहते हैं कि गोल हो जाए, वो हमारी पसंदीदा टीम है, तो हमें खुशी होती है, तो हमारे अंदर हैप्पीनेस क्रिएट होती है। और यदि मैं उस टीम की तरफ हूं और वो टीम हार रही है, मैं चाहता हूं कि चौका लगे और चौका नहीं लग रहा, तो वो मेरे अंदर विकार पैदा करेगी, डिप्रेशन पैदा करेगी, तनाव पैदा करेगी। तो ये क्या है, ये एक विषय का तो लोप है, एक विषय का अभाव है, लेकिन दूसरा विषय आ रखा है। उस समय पे आप किसी बॉल के साथ, मैच के साथ, किसी गोल के साथ इन्वॉल्व हो रखे हैं, तो इसलिए ये शरीर का काम है। लेकिन ऐसा ही काम जब हमारा चित्त करता है, जब चित्त इस बात को समाप्त कर देता है कि श्वास को लेना है कि छोड़ना है, ये हमारा बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी होता है। इससे पहले हम शरीर उसमें काम करता है।
आप कहेंगे कि चित्त नहीं काम करता, शरीर कैसे काम करेगा? अब शरीर को तो लेने की आदत है, छोड़ने की आदत है, उसमें शरीर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है लेकिन चित्त की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो ये जो उसके विपरीत जो बल लगाना है, बलपूर्वक बाहर निकल गया और बाहर निकालने की कोशिश करना है, ये शरीर का रिएक्शन है, इसमें चित्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चित्त भूल जाता है कि आपको श्वास लेना है कि छोड़ना। ये प्रारंभिक स्टेज है। जैसे आप केवली प्राणायाम की बात करें, हठ प्रदीपिका में जो बात आती है, केवली प्राणायाम जो होता है, केवली में केवल कुंभक होता है। केवली के बाद की बात मैं कहूं, केवल कुंभक की मैं बात करूं तो केवल कुंभक क्या होता है? जब प्राण अपने आप होल्ड होने लगे। कुंभक का मतलब होता है प्राण को होल्ड करना, प्राण को रोकना। अंदर रोके बाहर रोके वो अलग अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन केवल कुंभक की जो बात की गई है, केवली के बाद केवल कुंभक की बात की गई है हठ प्रदीपिका में, और केवल कुंभक को ही सबसे श्रेष्ठ प्राणायाम की बात कही गई है कि केवल कुंभक के सिद्ध होने से समाधि सिद्ध हो जाती है। वैसा ही जो प्राणायाम है वो बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी है। माने जब बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी सिद्ध हो जाता है, मतलब श्वास को छोड़ने और लेने का के विषय का लोप हो जाता है, श्वास को लेने और छोड़ने का के विषय का अभाव जब हो जाता है, उस अभाव को ही मुक्ति आप कह सकते हैं, वो ध्यान की अवस्था आप कह सकते हैं, कंसंट्रेशन की अवस्था कह सकते हैं, वो समाधि की अवस्था आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरी तरह से विषय का अभाव हो गया। चित्त की पूरी वृत्तियां उसमें शांत हो गई हैं, किसी प्रकार की वृत्ति नहीं है। जब आप श्वास को लेना छोड़ना भूल सकते हैं, उसका अभाव कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी स्टेज होगी। और वही बात केवल कुंभक में हठ प्रदीपिका में कही कि केवल कुंभक के सिद्ध होने से व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, व्यक्ति राजयोग को प्राप्त कर लेता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो जब व्यक्ति पहले प्रारंभिक तौर पे शरीर से इसका अभ्यास करता है, क्योंकि आपने अपने प्राण को दीर्घ और सूक्ष्म बना चुके हैं, क्योंकि उससे पहले 3 प्राणायाम आप कर चुके, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। इन तीनों प्राणायामों से आपका प्राण है दीर्घ और सूक्ष्म हो चुका है। और जब प्राण दीर्घ और सूक्ष्म हो चुका तो आप अपने प्राण को अच्छे से उसका जो विषय है उससे उसका अभाव कर सकते हैं। इतना दीर्घ है, इतना सूक्ष्म है कि नहीं पता चल रहा कहाँ है श्वास। जो सामान्य 15 श्वास हम लेते हैं 1 मिनट में, एक सामान्य व्यक्ति, उस सामान्य व्यक्ति से यदि मैं बात करूं तो जो बहुत प्रैक्टिशनर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 से 4 श्वास मैक्सिमम वो व्यक्ति 1 मिनट में लेगा। तो 1 मिनट में 2 या 3 श्वास ही उसके आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो कितना गहरा और सूक्ष्म होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन उस गहरे और सूक्ष्म होने के पीछे उसकी वर्षों की साधना है, उसके वर्षों का भरोसा है। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा किसी ने कि आप अभ्यास करना शुरू करें, क्योंकि हमने प्राणायाम का एक सेशन शुरू किया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने मैट पे आना शुरू कर दिया है, अब देखो क्या होता है। मैंने कहा जब संदेह होगा ना जीवन में कि चलो मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं और देखते हैं क्या बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, ये संदेह है। और संदेह को चित्त विक्षेप कहा है, अंतराय कहा है, योग में बाधक तत्व कहा है। जब तक संदेह है आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इस भरोसे के साथ आना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूं उससे फायदा होगा, उससे लाभ होगा ही होगा। तो जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, आपको जब तक संदेह रहेगा, जब तक डाउट आपके जीवन में रहेंगे, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो कहते हैं ना डाउट आएंगे, तो डाउट आएगा तो वो आप मान करके चलिए कि आप सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि संदेह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करने देता। संदेह हमेशा आपके श्रद्धा को रोकेगा, आपके विश्वास को रोकेगा, आपकी निरंतरता को रोकेगा और आपके लंबे समय के अभ्यास में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसको कहा ही बाधक तत्व है। तो इसलिए कहा ना व्याधि सत्यान संशय परमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वम अनुवस्थित तत्वम चित्त विक्षेपा ते अंतराया। ये अंतराय हैं, ये बाधा पैदा करेंगे, ये अंतराल पैदा कर देंगे आपके उसमें। तो इसलिए जब भी आप बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी का अभ्यास करते हैं तो उससे पहले 3 प्राणायामों का अभ्यास आपका है, दीर्घ सूक्ष्म आपका श्वास है। तो जब 3 से 4 श्वास लेते हैं, आपके भीतर में एक अलग प्रकार का नाद चल रहा होता है, एक अलग प्रकार की मस्ती आपकी चल रही होती है, एक अलग प्रकार का एक रस का, मीठे रस का अनुभव आपके गले को हो रहा होता है, एक आरोग्यता से परिपूर्ण आप हो रहे होते हैं। हर पल प्रति क्षण आप एक अलग से महसूस कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा तो एम ये है कि मैं कपालभाति कर लूँ, बाह्य प्राणायाम कर लूँ तो मेरा पेट कम हो जाए, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, मैं ज़्यादा मोटा हूँ तो मोटापा मेरा कम हो जाए।
मोटापा कम होना प्राणायाम का लक्ष्य नहीं है, प्राणायाम के उद्देश्य हो सकते हैं। प्राणायाम के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, आरोग्यता प्राप्त करना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना, आपके मोटापे को कम करना। आप मोटापे का सीधा प्राणायाम से जोड़ करके चलें। मान लीजिए मेरी बॉडी की कैपेसिटी है, मेरे जो इंजन है वो मेरा लंग्स है, उस लंग्स की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्राणायाम के साथ करेंगे। और प्राणायाम करने से मैं अपने लंग्स को प्रभावित करूंगा, मैं अपने लंग्स की जो फुल कैपेसिटी है उसके साथ मैं उसका यूज करूंगा। मान लीजिए किसी गाड़ी का इंजन है और वो छोटे बीएचपी का इंजन है, तो वो कम लोड खींच सकती है, कम भार को सहन कर सकती है, कम स्पीड में वो चलेगी। और उसके इंजन की यदि सफाई नहीं की जाए तो उसका इंजन सही से काम नहीं करेगा, तो रुक के चलेगी, झटके लगेंगे, या वो अपनी जो पूर्ण गति है उसको प्राप्त नहीं कर सकती। उसमें जो ऑयल है उसका खर्चा ज़्यादा होगा, मान माइलेज कम देगी। लेकिन जब हम उस इंजन की सर्विस करवा देते हैं तो उस इंजन की सर्विस करवाने के बाद माइलेज भी सुधरती है और उसकी स्पीड भी बढ़ती है। तो इसी प्रकार जब हम अपने इंजन की, यानी कि जो लंग्स रूपी इंजन है, उसकी सफाई जब हम करते हैं, और उसकी सफाई कैसे होगी, उसकी सर्विसिंग कैसे होगी, उसको हम रिफाइन कैसे करेंगे, वो प्राणायाम के माध्यम से करेंगे। तो जब हम रिफाइन कर रहे होते हैं, अपने लंग्स की सर्विसिंग कर रहे होते हैं प्राणायाम के माध्यम से, तो हमारी अंदर बॉडी में एनर्जी का लेवल बढ़ता है। अब मेरी बॉडी में एनर्जी का लेवल कम है तो मुझे बार बार भूख लगेगी, मुझे वीकनेस फील होगी, कुछ खाने का मन करेगा और अननेसेसरी में खाता चला जाऊंगा, तो मोटापा होगा। और जब मैं अननेसेसरी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि एनर्जी जो है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, एनर्जी मेरे भीतर है, प्राण की एनर्जी मेरे भीतर है, तो अननेसेसरी भूख नहीं लगेगी, तो नहीं खाऊंगा तो मोटापा कैसे होगा? तो स्वाभाविक रूप से ही मोटापा कम होता है, स्वाभाविक रूप से ही इंडाइजेशन खत्म हो जाता है, स्वाभाविक रूप से कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है, स्वाभाविक रूप से अंगों में स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है, स्वाभाविक रूप से आपकी बॉडी का अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। ये प्राणायाम के बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। तो इसलिए संदेह नहीं, विश्वास करके आपको प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। और जब स्वाभाविक रूप से आप प्राण को की गति का जो लोप कर देते हैं, श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति, और आपकी उसमें किसी प्रकार का आपका श्वास आ रहा है जा रहा है, इस गति का, इस बात का अभाव हो जाता है, तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए आप एक विधिवत रूप से आप समाधिस्थ हो चुके हैं, समाधि के बिल्कुल निकट आप पहुंच चुके हैं। ये बाह्य अभ्यंतर विशाक्षेपी प्राणायाम की विशेषता है। इसलिए मैंने केवल और केवल आज एक ही प्राणायाम को इस व्याख्यान में रखा, ताकि आप बाह्य अभ्यंतर विशाक्षेपी की गंभीरता को समझ पाएं, इसकी उपयोगिता को समझ पाएं, इसकी हाइट को आप समझ पाएं कि कितनी बड़ी इसकी हाइट है। तो इसलिए श्रद्धा तभी पैदा होगी जब उसके रियल कंसेप्ट को आप समझते हैं। तो ये हमें विधि हमने जानी, विधि के बाद हम लाभ जानेंगे कि इसके लाभ क्या हैं और पुनरावृत्ति कितनी हमें करनी चाहिए इसकी। तो पहले पुनरावृत्ति जान लेते हैं। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अभ्यास करने हैं। ये प्रारंभिक है, कोई ये ना मान के चले कि हमेशा ही मिनिमम तो 3 ही करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 करने, क्योंकि सर ने तो ऐसा ही बताया था। यहाँ मैं जो कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा, वो प्रारंभिक समय पे कह रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आज बाह्य अभ्यंतर विशाक्षेपी का प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू किया, तो आज मैं मिनिमम तो 3 करूंगा और मैक्सिमम में 5 करूंगा। यदि मैं आज बाह्य वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास कर रहा हूं तो कम से कम 3 अभ्यास करूंगा और ज्यादा से ज्यादा मैं 5 अभ्यास करूंगा पहले दिन। सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद मैं उस अभ्यास को बढ़ाऊंगा। 3 से शुरू किया तो मैं 4 करूंगा 20 दिन बाद, और फिर मैं अगले 20 दिन के बाद मैं 5 करूंगा, अगले 20 दिन के बाद मैं 6 भी करूंगा, 7 भी करूंगा। मैं आगे बढ़ता ही चला जाऊंगा। वो बढ़ना है, वो रुकना नहीं है। इसलिए ये जो मेरी पुनरावृत्ति की जो बात है, इसको मैं इंश्योर कर दूं कि कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रारंभिक है, आरंभ में है, बिगनर के लिए है। जो प्रैक्टिशनर हो जाते हैं आगे, उनको तो बढ़ाना है। दूसरा, एक प्राणायाम को पूर्ण रूप से करने में जितना समय लगता है, उतने ही समय दीर्घ श्वसन करने के बाद ही दूसरा अभ्यास हमें करना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। बार बार बैक टू बैक रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। बैक टू बैक रिपीटेशन होगी तो प्राणायाम में सफलता या सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने इसको आपसे शेयर किया। अब हम लाभ जानने की कोशिश करते हैं, क्या लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि हमारी बुद्धि तभी चलती है जब हमें लाभ पता चलते हैं। हम कहेंगे कि ये लाभ होंगे तो ही हम करते हैं, तो उससे रुचि पैदा होती है। एक्चुअली हमें पता होता है ना कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और मेरे में कमियां क्या हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही हैं और मेरी कमियां भी दूर हो रही हैं। अब ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो मैं जरूर उस काम को करने का प्रयास करूंगा। तो जो व्यक्ति चाहते हैं उनकी बुद्धि अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था वाली हो जाए, वो बाह्य अभ्यंतर विशाक्षेपी के प्राणायाम तक पहुंचे।
बुद्धि अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था वाली हो जाती है, बिल्कुल सही समझने लगती है, बुद्धि में किसी प्रकार का दोष नहीं बचता है, क्योंकि इंद्रियों का के जो मल है वो दूर हो चुके होते हैं। कठिन से कठिन विषयों को आसानी से समझने की योग्यता विकसित होती है। जो टॉपिक डिफिकल्ट है, जो समझ नहीं आता, बहुत बार कहते हैं ना कि ये सूत्र समझ नहीं आ रहा, ये बात समझ नहीं आ रही, ये क्या बोल दिया, ये विषय क्या है, मुझे इस विषय में थोड़ी सी कठिनाई होती है। उस कठिनाई होने वाले विषय को बड़ी आसानी से समझने की योग्यता विकसित हो जाती है, क्योंकि प्राण पे कंट्रोल तो मन पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल, थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल आपके सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल, सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल, तो फुल बॉडी माइंड पे कंट्रोल है। तो जो विषय आपके सामने होगा उसको बड़ी शीघ्रता से आप समझने का के अधिकारी आप हो जाएंगे। तो इसलिए कठिन से कठिन विषयों को भी आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन कब समझा जाएगा, इसके अभ्यास करने के बाद। सुनने से नहीं होगा, धैर्य उत्पन्न होता है। जिस चीज की कमी है आज विद्यार्थियों में, सबसे ज्यादा धैर्य की कमी है। यदि मैंने पढ़ाई की, यदि मैंने कोई टेस्ट दिया या मैंने कोई एग्जाम दिया और उसमें सफलता नहीं मिली, तो खिन्नता उत्पन्न होती है। हम ये प्रयास नहीं करते कि आज नहीं मिली तो और मेहनत करेंगे, संतोष नहीं है। घनघोर पुरुषार्थ करने के बाद जो प्राप्त होता है वो संतोष होता है, और संतोष सर्वोत्तम सुख है। सर्वोत्तम, सब सुखों से बड़ा सुख क्या है? संतोष का, और वो धैर्य से उत्पन्न होता है। तो धैर्य हमें रखना चाहिए। तो धैर्य उत्पन्न होता है हमारे बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी प्राणायाम के करने से। पूर्ण आरोग्यता प्राप्त होती है, किसी प्रकार का रोग नहीं रहता उस समय पे, पूर्णतः अभाव हो जाता है और पूर्ण आरोग्यता हमें प्राप्त होती है। दार्शनिक व विचारक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। जो व्यक्ति, दो चीजें होती हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में स्पीकर बनना चाहता है, मतलब जो वो बोले और लोग सुनना पसंद करें, उसको हम स्पीकर कहते हैं, जिसको वक्ता हम कहते हैं। और एक होता है फिलोसोफर, जिसको हम कहते हैं कि जो थिंकर होता है। तो दार्शनिक विचारधारा उत्पन्न होने लगती है, विचारक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। विचारक भाव क्या है? स्वयं के विचार बनने लगते हैं, जीवन के प्रति अपना एक दर्शन बनने लगता है कि ये जीवन क्या है। और अपने दर्शन से हम इसलिए अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से समझा सकते हैं क्योंकि उस दर्शन का पालन हमने किया। किस प्रकार से मेरी जर्नी रही, किस प्रकार से मैंने गलतियां की, किस प्रकार से मेरे अंदर कमियां रहीं, किस प्रकार से मैंने अपनी कमियों को दूर किया, मैंने जो मेरा धैर्य नहीं था, उतावलापन था, मैंने उसको कैसे उसको कवर किया, मैंने किस प्रकार से संतोष को का पालन किया, किस प्रकार से द्वंद्वों को सहन करने की कोशिश की। वो सारे मेरे जो भाव हैं, जो मैंने सीखे हैं, वो दार्शनिक विचार बन जाते हैं। तो व्यक्ति दार्शनिक और विचारक हो जाता है, जिसके विचारों का, जिसके दर्शन का, जिसके एक उसका जीवन का खुद का एक दर्शन हो जाता है, वो लोगों को बड़ा हेल्प करता है। तो विचारक और दार्शनिक भाव उत्पन्न होते हैं बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी करने से। मन पर पूर्ण नियंत्रण आता है, विचारों पर पूर्ण नियंत्रण आता है, और इंद्रियों पर भी पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। ये इसके लाभ मुख्य रूप से कहे गए हैं, जो आप इसको करेंगे तो प्राप्त होंगे। अब इसके अतिरिक्त भी लाभ होते हैं, जो सामान्य कॉमन बेनिफिट्स जो बताए हैं योग दर्शन के अकॉर्डिंग, उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पे। प्राणायाम का लाभ बताते हुए दूसरे अध्याय के 52वें सूत्र में कहा गया है, ततः शीयते प्रकाशावरणम। ये प्राणायाम के कॉमन बेनिफिट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। जो 4 प्राणायाम है उनके बाद जो कॉमन 2 बेनिफिट यहाँ कहे, उसमें पहला का ततः शीयते प्रकाशावरणम। इसका अर्थ क्या हुआ? ततः का अर्थ प्राणायाम करने से, जब हम चारों प्रकार के प्राणायाम करते हैं, उससे प्रकाश यानी कि ज्ञान के ऊपर आवरण, पड़ी हुई परत या पर्दा, शीयते कमजोर होकर हट जाता है। जो ज्ञान पे जो आवरण होता है ना, जो नॉलेज है उसके ऊपर आवरण होता है। आप ये मान सकते हैं कि एक मिरर है, उसके ऊपर धूल जमी हुई है। तो क्या आप एक मिरर है, एक जो आपको आईना है, उसमें आपको देखना है मिरर में, और उसके ऊपर पूरी धूल जमी हुई है, कई महीनों से यूज नहीं हुआ, और जिस घर में वो था वहाँ पे धूल का आना जाना बदस्तूर जारी रहा, और वो पूरा धूल से अट गया। तो क्या आप उसमें अपना चेहरा देख पाएंगे? क्या आप अपने आप को देख पाएंगे, ढूंढ पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मिरर पे यानी कि जो दर्पण है उसके ऊपर धूल का आवरण चढ़ा हुआ है। तो यहां कहा जो प्राणायाम करने से ज्ञान के ऊपर जो ऐसी परत पड़ी हुई है,
अज्ञानता की जो परत पड़ी हुई है, या जो नॉलेज को दबा के रखे हुए है, या वास्तविकता को दबा करके रखा है, जिस प्रकार से आईने को धूल जब दबा करके रखती है उसके गुण को, क्योंकि उसमें हम अपना स्वरूप देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, निहार सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं, लेकिन उस धूल के कारण हम अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। तो ऐसी जो धूल है उसको जब कपड़े से हम साफ कर देते हैं तो आईना चमक उठता है और हमें हमारा दर्पण दिखता है उसमें। तो इसलिए ऐसे ही जब प्राणायाम करते हैं तो ज्ञान के ऊपर जो परत जमी हुई है, यानी कि जो रियल नॉलेज है, रियल आपका जो ज्ञान है, उसके ऊपर जो परत पड़ी हुई थी वो परत हट जाती है, और उसके हटने से आपका जो आवरण है वो कमजोर होकर हट जाता है, और उसके हटने से आपको चीजों की सही जानकारी हो जाती है। तो जितने भी नॉलेज है, मैंने कहा ना कि ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज होती है वो इससे होती है, और जो आप कठिन से कठिन समझने वाले विषयों को भी शीघ्रता से इसीलिए समझ पाते हैं क्योंकि ज्ञान के ऊपर जो परत पड़ी हुई थी वो हट गई है। इसके बाद भावार्थ में भी जान लेते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान के ऊपर जमी हुई परत या पर्दा कमजोर होकर हट जाता है, जिससे साधक में ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है। इसके बाद दूसरा बेनिफिट क्या कहा, धारणा शक्ति का विकास भी होता है। अब धारणा शक्ति क्या है, धारणा सूच योग्यता मनस है, ये कहा। धारणा शक्ति क्या होता है, कंसंट्रेशन करना। तो कंसंट्रेशन करने में क्या कहा, च यानी कि और, यानी कि ततश्यते प्रकाशावरणम के साथ साथ और उसके साथ जोड़ करके बता रहा है। मनस है, मन को धारणासूत एकाग्र करने की योग्यता क्षमता बढ़ती है। यानी कि जब ज्ञान के ऊपर पड़ा पर्दा हट जाता है, कमजोर हो जाता है, और हम अपने ज्ञान को विस्तार देने में सक्षम हो जाते हैं, उसके साथ साथ विस्तार देने के साथ साथ मन को कहीं पर भी एकाग्र करने की जो क्षमता होती है, योग्यता होती है, वो भी बढ़ती है। और जब मन को कहीं पे एकाग्र करने की योग्यता बढ़ती है तो उसके बाद आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन करने के बाद समाधिस्थ हो सकते हैं। तो ये प्राणायाम कोई सामान्य नहीं है, ये प्राणायाम समाधि तक पहुंचाने की का एक विधि है, और समाधि का भी अभ्यास कर रहे हैं और प्राणायाम का भी अभ्यास कर रहे हैं, धारणा का भी अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का भी अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का भी अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का भी अभ्यास कर रहे हैं, प्रत्याहार का भी अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का भी अभ्यास कर रहे हैं, आसन का भी अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का भी अभ्यास कर रहे हैं, यम नियम का अभ्यास भी कर रहे हैं, और आसन और प्राणायाम का अभ्यास भी हम कर रहे हैं, क्योंकि योग के अंग हैं, और अंग सामूहिक रूप से मिल करके बनता है, तभी शरीर बनता है, तभी एक अष्टांग योग का निर्माण होता है। इसलिए कहा इन सबको एक साथ करना है, एक साथ चलाना है। अब भावार्थ को जान लेते हैं। इसके अतिरिक्त प्राणायाम करने से मन को कहीं पर भी एकाग्र करने की क्षमता का भी विकास होता है, और ज्ञान के ऊपर बड़ा पर्दा भी हट जाता है, जिससे हमारा ज्ञान प्रफुल्लित होता है, विकसित होता है, और कंसंट्रेशन भी हमारी विकसित होती है, बढ़ती है। लेकिन ये तभी बढ़ेगा जब आप इसका अभ्यास करेंगे, आप प्रैक्टिशनर बनेंगे, आप व्यवहार में इसको लेकर के आएंगे, आप अभ्यासी बनेंगे, प्रैक्टिशनर बनेंगे, तभी हम इन सब लाभों का प्राप्त कर पाएंगे। तभी ज्ञान का ऊपर जो पड़ा पर्दा है वो हटेगा, तभी आपका माइंड जो है कंसंट्रेशन करने की क्षमता बढ़ेगी। केवल सुनने से जानकारी होगी और करने से लाभ प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी इसका लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तभी ये जो व्याख्यान है, ये लेक्चर है, ये चरितार्थ होगा। इसके लिए आपकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिएगी, इम्प्लीमेंटेशन। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप इस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।